अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों मैं हूं आपका अपना मेज़बान फरहान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में यानी आईईएससीओ में असामियों का ऐलान हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन असामियों में अप्लाई करने का तरीकाकार और मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई स्टेप मिस ना हो और आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल सके। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम हज़रात जिन्होंने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको तमाम तर ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी की गई है उसकी तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वापडा डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईएएस एस्को में। तो दोस्तों ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स हैं जिसके जिसके अंदर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट में भी चेंज किया जा सकता है और या आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सबसे पहली जो सीरियल नंबर के अंदर वैकेंसी है पोस्ट है वो है एएमआई सिस्टम मैनेजर। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1। इसके लिए बीएससी इलेक्ट्रिकल होना ज़रूरी है, रजिस्टर्ड विद पीईसी होना ज़रूरी है, एमएससी इन रेलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड कि अगर आपका एमएससी हो। दोस्तों माजरत इसके लिए कि थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से शाया ही इस तरह से हुई है, तो इसके लिए वी आर रियली वेरी सॉरी। दोस्तों दूसरे नंबर पे है टेलीकम्युनिकेशन मैनेजर की जॉब है और बीएससी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होने चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए विद 60% मार्क्स आर 2 सीजीपीए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और ये इस बंदे का भी रजिस्टर्ड विद पीईसी होना जरूरी है पंजाब एजुकेशन कमीशन के साथ। उसके बाद एमएससी होनी चाहिए, एमएससी वाले को प्रेफर किया जाएगा मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका बीबीए है तो आपको भी प्रेफर किया जाएगा और प्रेफरेबल सीसीआईई और सीसीएनए सीसीएनपी एचसीएनए एचसीएनपी सर्टिफिकेशंस भी प्रेफरेबल हैं। 40 इयर्स एज लिमिट है इसकी। दोस्तों उसके बाद थर्ड नंबर पे बिलिंग सिस्टम मैनेजर की जॉब है। इसके लिए भी मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है कैंडिडेट। उसके बाद आईबीएम या एसएपी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। एक्स्ट्रा को-करिकुलर सर्टिफिकेशंस वाले को भी प्रेफर किया जाएगा। 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी के अंदर। उसके बाद बिजनेस एमबीए वाले बंदे को भी इसमें प्रेफर किया जाएगा। दोस्तों फोर्थ नंबर पे है डेटाबेस एक्सपर्ट की जॉब है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स और 2.3 सीजीपीए इन कंप्यूटर साइंसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के अंदर। और 5 साल क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आईटी का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और आईबीएम के लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। 40 इयर्स एज लिमिट है। दोस्तों फिफ्थ नंबर पे है सिस्टम एनालिस्ट की जॉब है। मास्टर डिग्री इसके लिए रिक्वायर्ड है। 60% मार्क्स होने चाहिए इन कंप्यूटर साइंसेज और एनी ऑफ एसएपी। और उसके पास भी दोस्तों उसी तरह ही एसएपी या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। प्रोवाइडर वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ बिलिंग मैनेजर उसने ऑलरेडी काम किया हो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए वाले को प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट है 35 इयर्स। दोस्तों इसके बाद है सिस्टम एनालिस्ट की जॉब है। 2 वैकेंसीज हैं। बीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। 60% मार्क्स और 2.5 सीजीपीए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रजिस्टर्ड विद पीईसी होना चाहिए। प्रेफरेबली 1 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड ऑफ आईटी एंड एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन वाले को भी हाईली प्रेफर किया जाएगा इन डेटाबेसेस। दोस्तों सेवंथ नंबर पे है सिस्टम एनालिस्ट डेटाबेस की जॉब है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। प्रेफरेबल 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और अगर कोई और भी सर्टिफिकेशन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों 8 नंबर पे है टेलीकम्युनिकेशन एनालिस्ट की जॉब है। असिस्टेंट मैनेजर बीएससी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए विद 2.5 सीजीपीए फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रजिस्टर्ड विद पीईसी होना चाहिए। एमएससी इन द रेलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड। मास्टर डिग्री होनी चाहिए बीबीए की। बीबीए के अंदर उसको भी प्रेफर किया जाएगा। 35 एज लिमिट है। दोस्तों उसके बाद लास्ट पे है कम्युनिकेशन एंड सिस्टम टेक्नीशियन की जॉब है। 3 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज या टेलीकम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स होना चाहिए। 2.5 सीजीपीए। प्रेफरेबल सर्टिफिकेशन एज अ कम्युनिकेशन एंड सिस्टम टेक्नीशियन होनी चाहिए।
2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड और 30 इयर्स एज लिमिट है। अप्लाई करने का तरीका का इंतहाई आसान है, हम आपको दिखाएंगे। आईएसको की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम आपके पास अपना ओरिजिनल सीएनआईसी और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसे कि सीवी, सीएनआईसी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस लेटर एक्सेट्रा स्कैन में। उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रक्शन के अंदर है, एप्लीकेंट्स विल बी अप्लाई ऑनलाइन अलोंग विद following related documents within 15 positive days positively from the publication of advertisement। मतलब एडवर्टाइजमेंट के पब्लिक होने के 15 दिन के अंदर अंदर जमा करवा सकते हैं। जैसा कि आज 6 अप्रैल है, तो आप इसके अंदर 16 एंड 21 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाई हैंड, वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। उसके बाद डिसमिस एम्प्लॉइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो एलिजिबल नहीं होंगे। जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास आईएसको रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैकेंसीज। आईएसको इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। तो उसके बाद है, ओनली एलिजिबल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। आईएसको रिजर्व द राइट टू विद होल्ड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज। लास्ट पे दोस्तों है, कैंडिडेट्स वेटिंग द रिजल्ट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कि अगर आपका रिजल्ट आने वाला है, अभी 2 मंथ पड़े हैं, 1 मंथ पड़ा है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और ओनली दोज कैंडिडेट्स who have completed their requisite degrees are eligible to apply. Candidates to whom final transcript has not been issued shall not be considered। तो ऐसे लोग जिनके पास उनकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। इश्तिहार थोड़ा सा ब्लर है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकी, उसके लिए माजरत। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको इंशाल्लाह फौरन रिस्पॉन्ड करेगी। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।